नमस्कार दोस्तों। कहिए कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत बहुत ही अच्छे होंगे। आपकी अपनी पसंदीदा कहानी में आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं आज महादेवी वर्मा जी द्वारा लिखित कहानी बिंदा। आवाज सरोज शर्मा। महादेवी जी कहती हैं कि सभी सी आंखों वाली उस दुर्बल, छोटी और अपने आप ही सिमटी सी बालिका पर दृष्टि डालकर मैंने सामने बैठे सज्जन को उनका भरा हुआ प्रवेश पत्र लौटाते हुए कहा, आपने आयु ठीक नहीं भरी है, ठीक कर दीजिए, नहीं तो पीछे बहुत कठिनाई होगी। नहीं, यह तो गत आषाढ़ में 14 वर्ष की हो चुकी है। सुनकर मैंने कुछ आश्चर्यचकित भाव से अपनी उस भावी विद्यार्थी को अच्छी तरह से देखा, जो 9 वर्ष की बालिका की सरल चंचलता से शून्य थी और 14 वर्षीय किशोरी के सजल उत्साह से अपरिचित थी। उसकी माता के संबंध में मेरी जिज्ञासा स्वतः ही न रहकर स्पष्ट रूप से प्रश्न बन गई थी, क्योंकि दूसरी ओर से कुछ कुंठित सा स्वर मिला। मेरी दूसरी पत्नी है और आप तो जानती ही होंगे। उनके वाक्य को अधसुना ही छोड़कर मेरा मन स्मृतियों की चित्रशाला में 2 युगों से अधिक समय की भूल के नीचे दबे बिंदा या बिंदेश्वरी के धुंधले चित्र पर उंगली रखकर कहने लगा, ज्ञात है, अवश्य ही ज्ञात है। बिंदा मेरी उस समय की बाल सखी थी, बचपन की सहेली थी। जब मैंने जीवन और मृत्यु का अमिट अंतर जान नहीं पाया था, अपने नाना और दादी के स्वर्गगमन की चर्चा सुनकर मैं बहुत गंभीर मुख और आश्वस्त भाव से घर भर को सूचना दे चुकी थी कि जब मेरा सिर कपड़े रखने की अलमारी को छूने लगेगा, तब मैं निश्चय ही एक बार उनको देखने जाऊं। न मेरे इस पूरी संकल्प का विरोध करने की किसी को इच्छा हुई और न मैंने एक बार मरकर कभी न लौट सकने का नियम जान पाया था। ऐसी दशा में छोटे छोटे असमर्थ बच्चों को छोड़कर मर जाने वाले मां की कल्पना मेरी बुद्धि में कहां ठहरती है। मेरा संसार का अनुभव भी बहुत संक्षिप्त था। अज्ञानावस्था से मेरा साथ देने वाली सफेद कुत्ती सीढ़ियों के नीचे वाली अंधेरी कोठरी में आंख मूंद पड़े रहने वाले बच्चे की इतनी सतर्क पहरेदारी हो उठती थी कि उसका गुर्राना मेरी सारी ममता भरी मैत्री पर पानी फेर देता था। भूरी पूसी भी अपने चूहे जैसे सहाय बच्चे को तीखे पैनी दांतों में ऐसी कोमलता से दबाकर कभी लाती कभी ले जाती थी कि उनके कहीं एक दांत भी न चुभ पाता था। बहुत ही सावधानी से ले जाते थे। ऊपर की छत के कोने पर कबूतरों का और बड़ी तस्वीर के पीछे गौरवों का जो घोंसला था, उसमें खुली हुई छोटी छोटी चोंचों और उसमें सावधानी से भरे जाने दोनों और कीड़े मकोड़ों को भी मैं अनेक बार देख चुकी थी। बच्चिया को हटाते हुए ही रंभा रंभा का घर भर को यह दुखद समाचार सुनाने वाली अपनी श्यामा गाय की व्याकुलता को भी मुझसे छिपा नहीं था। एक बच्चे को कंधे से चिपकाए और एक उंगली पकड़े हुए जो भिखारी द्वार द्वार फिरती थी, वह भी तो बच्चे के लिए ही कुछ मांगती रहती थी। मैंने निश्चित रूप से समझ लिया था कि संसार का सारा कारोबार बच्चों को खिलाने पिलाने सुलाने मस्ती में रखने आदि के लिए ही हो रहा है और इस महत्वपूर्ण कर्तव्य में भूल न होने देने का काम मां नामधारी जीवों को सौंपा गया है। और बिंदा के भी तो मां थी, जिन्हें हम पंडिताइन चाची और बिंदा नई अम्मा कहती थी।
वे अपनी गोरी मोटी देह को रंगीन साड़ी से सजे कसे चारपाई पर बैठकर फूले गाल और चिपकी सी नाक के दोनों ओर नीले कांच के बटन से चमकती हुई आंखों से युक्त मोहन को तेल मलती रहती थी। उनकी विशेष कारीगरी से संवारी पाटियों के बीच में लाल स्याही की मोटी लकीर सा सिंदूर, नीली सी आंखों में काले डोरे के समान लगने वाला काजल, चमकीली कर्णफूल, गले की माला, नकदार रंग बिरंगी चूड़ियां, घुंघरूदार बिछुए मुझे बहुत अच्छे लगते थे, क्योंकि यह सब अलंकार उन्हें गुड़िया की समानता दे देते थे। यह सब तो ठीक था, पर उनका व्यवहार विचित्र सा जान पड़ता था। सर्दी के दिनों में जब हमें धूप निकलने पर जगाया जाता था, गर्म पानी से हाथ मुंह धुलाकर मोजे, जूते और ऊनी कपड़ों से सजाया जाता था और मना मना कर गुनगुना दूध पिलाया जाता था, तब पड़ोस के घर में पंडिताइन चाची का स्वर उच्च से उच्चतर होता रहता था। यदि उस गर्जन तर्जन का कोई अर्थ समझ में न आता तो मैं उसे श्याम के रंभाने के समान स्नेह का प्रदर्शन भी समझ सकती थी, परंतु उसकी शब्दावली परिचित होने के कारण ही कुछ उलझन सा पैदा होने वाली थी। उठती है या आऊं? बैल के से दीदे क्या निकल रही है? मोहन का दूध कब गर्म होगा? अभागी मरती भी नहीं है। आदि वाक्यों में जो कठोरता की धारा बहती रहती थी, उसे मेरा अबोध मन भी जान लेता था। कभी कभी जब मैं ऊपर की छत पर जाकर उस घर की कथा समझने का प्रयास करती, तब मुझे मैली धोती लपेटे हुए बिंदा ही आंगन में चौके तक फिरकिनी सी नाचती हुई दिखाई देती थी। उसका कभी झाड़ू देना, कभी आग जलाना, कभी आंगन के नल से कलसी में पानी लाना, कभी नई अम्मा को दूध का कटोरा देने जाना मुझे बाजीगर के तमाशा जैसे लगता था, क्योंकि मेरे लिए तो वे सब कार्य असंभव से थे। पर जब उस विस्मित कर देने वाले कौतुक की उपेक्षा कर पंडिताइन चाची का कठोर स्वर गूंजने लगता, जिसमें कभी कभी पंडित जी की घुड़की का उठ भी रहता था, तब ना जाने किस दुख की छाया मुझे घेरने लगती थी, जिसकी सुशीलता का उदाहरण देकर मेरे नटखटपन को रोका जाता था। वही बिंदा घर में चुपके चुपके कौन सा नटखटपन करती रहती है, इसे बहुत प्रयत्न करके भी मैं ना समझ पाई थी। मैं एक भी काम नहीं करती थी और रात दिन उधम मचाती रहती थी, पर मुझे तो माँ ने न मर जाने की आज्ञा दी और न आंखें निकाल लेने का भय दिखाया। एक बार मैंने पूछा भी कि क्या पंडिताइन चाची तुम्हारी तरह नहीं है? माँ ने मेरी बात का अर्थ कितना समझा यह तो नहीं पता मुझे, लेकिन उन्होंने एक संक्षिप्त है से न बिंदा की समस्या का समाधान हो सका और न मेरी उलझने सुलझ पाई। बिंदा मुझसे कुछ बड़ी ही रही होगी, परंतु उसका नाटापन देखकर ऐसा लगता था मानो किसी ने ऊपर से दबाकर उसे कुछ छोटा कर दिया है। 2 पैसों में आने वाली खजड़ी के ऊपर चढ़ी हुई झिल्ली के समान पतले चर्म से मढ़े और भीतर की हरी हरी नसों की झलक देने वाले उसके दुबले हाथ पैर ना जाने किस अज्ञात भय से अप्रसन्न रहते थे। कहीं से कुछ आहट होते ही उसका विचित्र रूप से चौंक पड़ना, पंडिताइन चाची का स्वर कान में पड़ते ही उसके सारे शरीर का थरथरा जाना मेरे लिए आश्चर्य को बढ़ा देते थे। प्रत्युत्तर में उसे भय में बदल देता था और बिंदा की आंखें तो मुझे पिंजड़े के बंद चिड़िया की तरह याद दिलाती थी। एक बार जब 2-3 करके तारे गिनते गिनते उसने एक चमकीले तारे की ओर उंगली उठाकर कहा, वह रही मेरी अम्मा। तब तो मेरे आश्चर्य का ठिकाना ही नहीं रहा। क्या सबकी एक अम्मा तारों में होती है?
और एक घर में? पूछने पर बिंदा ने अपने ज्ञान कोष में से कुछ कण मुझे दिए और तब मैंने समझा कि जिस अम्मा को ईश्वर बुला लेते हैं वह तारा बनकर ऊपर से बच्चों को देखती रहती है, और जो बहुत सज धज से घर में आती है वह बिंदा की नई अम्मा जैसी होती है। मेरी बुद्धि सहज ही पराजय स्वीकार करना नहीं जानती है। इसी से मैंने सोचकर कहा कि तुम नई अम्मा को पुरानी अम्मा क्यों नहीं कहती? फिर वे न नई रहेगी और न ही डांटेगी। बिंदा को मेरा उपाय कुछ भी नहीं जचा, क्योंकि वह तो अपनी पुरानी अम्मा को खुली पलकी में लेटकर जाते और नई को बंद पलकी में बैठकर आते देखा। अतः किसी को भी पदच्युत करना उसके लिए कठिन था। पर उसकी कथा से मेरा मन तो सचमुच आकुल हो उठा। अतः उसी रात को मैंने मां से बहुत अनुनय पूर्वक कहा, तुम कभी तारा मत बनना अम्मा, चाहे भगवान कितना ही चमकीला तारा तुम्हें बना दे। मां बेचारी मेरी विचित्र मुद्रा पर विस्मित होकर, आश्चर्यचकित होकर कुछ बोल भी नहीं पाई थी कि मैंने कुंठित भाव से अपना आशय प्रकट कर दिया। नहीं तो पंडिताइन चाची जैसी नई अम्मा पालकी में बैठकर आ जाएगी और मेरा दूध, बिस्किट, जलेबी सब कुछ बंद हो जाएगा और मुझे भी बिंदा जैसा ही बनना पड़ेगा। मां का उत्तर तो मुझे स्मरण नहीं, पर इतना याद है कि उस रात उसकी धोती का छोर मुट्ठी में दबाकर ही मैं सो पाई थी। अकेले मुझे नींद नहीं आया था। धन्यवाद दोस्तों। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में। तब तक के लिए खूब खुश रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें।